3 साल के उम्र भइल अबू न आवता। हौ देख डिप्लोमा करके बकरी चरावता। हौ देख डिप्लोमा करके बकरी चरावता। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। जिस तरह से हम लोग आज से 15 दिन से धरना स्थल में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंची है। वो राष्ट्रपति बन गई और हम यहाँ पे बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। सरकार ना तो हमारे लिए कोई वैकेंसी लेके आ रही है नहीं, और जो वैकेंसी है उसको भी जल्दी मतलब क्लियर नहीं कर रही है। हमें डेट मिला है 1 से लेकर 11 तक। हमें पूर्ण गवर्नमेंट पर और आयोग पे भी भरोसा है कि वो इस कार्य को पूरे निश्चित रूप से अच्छी ढंग से हमारी हो गई है। टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद भी हम यहाँ गर्दनी बाग तक सीमित हो गए हैं। देखिए सर, जिस तरह से हम लोग आज से 15 दिन से धरना स्थल में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंची है। इसी आवाज़ के पहुंचने के साथ जो हमारी जो काउंसलिंग 1 तारीख से रखा गया, 1 से 11 तक हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया गवर्नमेंट रखी है, और इसके बाद जो बताया गया कि इसके बाद हम आपका रिजल्ट जारी करके अनुशंसा भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। और ये सब चीज़ हम लोग का बैठने का असर है, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी बात को मानेगी, बहुत जल्द मानेगी। और हम लोग ये नहीं कि यहाँ से उठ जाएंगे, हम लोग बैठे रहेंगे, शांति ढंग से बैठे रहेंगे, और जब तक हमारी अनुशंसा नहीं भेजा जाए, हमें साइट पर न भेजा जाए वर्क के लिए, हम लोग यहीं बैठेंगे। रिजल्ट तो प्रकाशित करना ही पड़ेगा। बस हम लोग अपने रिजल्ट को मांग करते हैं, जल्द से जल्द हम लोग का संशोधित रिजल्ट दे दिया जाए। बस हम लोग यही चाहते हैं, जल्द से जल्द संशोधित रिजल्ट देकर नियुक्ति पत्र हम लोग को दे दिया जाए। घर में बहुत खुशी थी उस समय, पर अभी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो खुशी फिर से लौट के आए हमारे पास, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। हम कोई अलग चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं। दिया हुआ रिज़ल्ट जो दिया गया था उसी को वापस मांग रहे हैं। हालांकि एक जैसे काउंसलिंग लिस्ट जारी किया गया है, तो उससे सकारात्मक एक प्रभाव हम लोगों के ऊपर भी पड़ा है कि कहीं ना कहीं हमारी ये संघर्ष जो है वो रंग ला रही है, हमारा मेहनत जो है वो सफल हो रहा है। काउंसलिंग की बात रही ना, देखिए हमें पूर्ण गवर्नमेंट में विश्वास है, और पूरा गवर्नमेंट की ओर से आश्वासन भी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जितना जल्दी होगा पूर्ण कर लिया जाएगा। जो हमें डेट मिला है 1 से लेकर 11 तक, हमें पूर्ण गवर्नमेंट पर और आयोग पे भी भरोसा है कि वो इस कार्य को पूरे निश्चित ढंग से अच्छे ढंग से करें। अब कहने के लिए रह क्या गया है? अब तो कहने के लिए कुछ नहीं है। सरकार और मेरे आयोग खुद जान रहे हैं कि वो लोग किस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं, और जिस चीज़ के लिए हम बैठे हुए हैं उसको, उस मांग को हम लोग को पूरा कर दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे। क्या मांग है? मेरा मांग यही है जो आज 15 रोज़ से मांगते आ रहे हैं कि जेईई का रिवाइज रिजल्ट जारी करके और हमारा नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ताकि हम लोग यहाँ से जा कर के घर पर खुशियाँ मनाएं, क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए हैं। अब कुछ बर्दाश्त नहीं जा रहा है। 15 दिन हम लोग के बहुत कठिन का दिन बीत रहा है। अब क्या कहा जाए इस पर? लोग को, सरकार को आप किस रूप से बोलना चाहेंगे? हम तो आयोग और सरकार से यही विनती करते हैं कि सर, हम सबसे पहले तो हम अपने मुख्यमंत्री साहब को बोलेंगे कि सर आप खुद इंजीनियर हैं और एक इंजीनियर की दर्द को समझ सकते हैं, और दूसरी हम अपने आयोग के अध्यक्ष श्री बाला मुरुगन जी सर से कहेंगे कि सर आप अच्छे और नेक हैं, ईमानदार भी हैं, सर आप मेरा रिवाइज रिजल्ट जारी करके हम लोग का नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। भी गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा गीत भी गुनगुना देते हैं। कैसन बा जमाना ई, कैसन सरकार बा, कैसन बा जमाना ई, कैसन सरकार बा, मिलत नहीं छे नौकरी, का करूं बेरोजगार बा। 3 साल के उम्र भइल अबू न आवता। हौ देख डिप्लोमा करके बकरी चरावता। हौ देख डिप्लोमा करके बकरी चरावता। यही, और क्या कहेंगे? बकरी चरा रहे हैं। शिक्षा की ऐसी स्थिति हो गई है, कौशल से परिपूर्ण शिक्षा की। सही बात है, क्या किया जाए? अब ऐसे जब हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, 20 मझधार में फंसे हुए हैं, तो हम लोग के से तो इसी तरह का अब निकलेगा, क्योंकि हम लोग तो आशा कर रहे हैं आयोग पर, हम अपनी सरकार पर। क्योंकि मेरा नाम विमल कुमार हुआ, कहाँ से आए हैं? सुपौल से आए हैं। 300 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके आए हैं,
ऑन द रोड गर्दनी बाग में हम बैठ करके धरना दे रहे हैं। सरकार को कुछ तो प्रतीत होना चाहिए कि क्या हम लोगों के साथ बीत रहा है। सर नौकरी तो ऑब्वियसली जो भी एजुकेशन करते हैं, मतलब हम जितना पढ़ते हैं इतना सेक्रीफाइस करते हैं, तो नौकरी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है हर चीज़ के लिए, हमारा परिवार चलाना होता है, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए नौकरी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आप देखिए कि आज महिलाएं, मतलब आदिवासी जो महिलाएं थी द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति बन गई और हम यहाँ पे बैठे हैं और धरना दे रहे हैं। सरकार ना तो हमारे लिए कोई वैकेंसी लेके आ रही है नहीं, और जो वैकेंसी है उसको भी जल्दी मतलब क्लियर नहीं कर रही अभी तक। बिल्कुल सर, देखिए महिलाएं एक तरह से बोला जाता है कि बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, पर आज जो स्थिति हमारी हो गई है, टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद भी हम यहाँ गर्दनी बाग तक सीमित हो गए हैं। हम अपनी क्वालिफ़िकेशंस को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर जैसे हमारा नियुक्ति कर दिया जाता तो हम अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं यूज़ करते, है ना। अब डिपार्टमेंट दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, उस डिपार्टमेंट में हम उस पढ़ाई को यूज़ करते, पर कहीं ना कहीं हमारे इस एजुकेशन को सीमित करके रख दिया गया है। इस गर्दनी बाग के रोड तक हमको उतार के रख दिया गया है। महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं हर फील्ड में। आयोग से क्या कहना चाहती हैं एक शब्द में? आयोग से सिर्फ मेरी इतनी ही मांगे, हर मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके तरफ से हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि जो बहाली निकाली गई है, जो वैकेंसी निकाली गई है, उसको जल्द से जल्द त्वरित गति में पूर्ण करें।